मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की क्लास है बीए पाठ प्रथम, विषय व्यवहारवाद। विद्यार्थियों, कल हमने व्यवहारवाद की विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम व्यवहारवाद की सीमाएं हैं, जो आलोचनाएं हैं, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हमने इनकी विशेषताओं को पढ़ते हुए जाना कि व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है। इस नाते व्यवहारवादी स्वयं अपने आप को मूल्य निरपेक्ष अध्ययनकर्ता बताते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जब वो शोध की अध्ययन इकाई चुनते समय मूल्य निरपेक्ष नहीं रह पाते हैं और वो मूल्यों से प्रभावित हो जाते हैं। और समाज विज्ञानों के अंदर मूल्य निरपेक्ष होना संभव भी नहीं है, जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में मूल्य निरपेक्ष रहकर अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ अध्ययन का विषय निर्जीव होता है। समाज विज्ञानों में अध्ययन का विषय सजीव होता है। तो सजीव तथ्य का अध्ययन करते वक्त अध्ययनकर्ता उससे कोई न कोई भावनात्मक संबंध बना लेता है। इसलिए मूल्य निरपेक्षता यहाँ इतनी संभव नहीं जितनी प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर संभव है। इसी प्रकार प्रोफेसर सेबली का मत है कि राजनीति विज्ञान की व्यवहारात्मक जो ढंग है से व्याख्या ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि राजनीति की अंतर्दृष्टि ही से राजनीति को अंतर्दृष्टि से ही देखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति विज्ञान एक समाज विज्ञान का विषय है, जिसका केंद्रीय विषय मनुष्य है, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार है, राजनीतिक गतिविधियाँ हैं। तो जब राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक गतिविधियों का आप अध्ययन करेंगे तो हम अध्ययन करते वक्त उस व्यक्ति विशेष के अंतर्निहित विचारों से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसकी अंतर्दृष्टि ही जो है ऐसी है कि जिसमें जो है आप सतही बाहर जाकर जो है इसका अध्ययन नहीं कर सकते। साथ ही साथ नियंत्रित परिस्थितियों और विशिष्ट मान्यताओं के अंतर्गत ही मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या संभव है। जैसे एक निश्चित व्यवहार जो है व्यक्ति निश्चित परिस्थितियों में कर सकता है। जैसी परिस्थितियां बदलेंगी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आ जाता है, तो इस रूप में हमारे निष्कर्ष प्रभावित हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि व्यक्ति का व्यवहार आज कैसा है, कल कैसा होगा, इसका ठीक से आकलन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राजनीतिक अध्ययन केवल इसकी आधार पर नहीं करना चाहिए हमें कि व्यक्ति का व्यवहार निर्दिष्ट परिस्थितियों में क्या हो सकता है, बल्कि इस आधार पर भी वो किया जाना चाहिए कि वो आज उसका व्यवहार क्या है, कल क्या था, आने वाले समय में क्या होगा और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। जब तक इस रूप में व्यवहार अध्ययन नहीं होंगे, जब तक सब विषय की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान होने के नाते चाहिए, पर उसका एक विशेष फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम किस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं, किस प्रकार के मनुष्य की रचना करने चाहते हैं, ये जब तक मानक आपके सामने नहीं होगा, जब तक हम उस दिशा में नहीं बढ़ सकते। जबकि व्यवहारवाद चाहिए को कल्पनावादी आदर्शवादी विचार मानता है, जो इसकी प्रासंगिकता को खत्म कर सकता है। इसी प्रकार विधि निर्माण के क्षेत्र में व्यवहारवाद की कोई उपयोगिता अभी तक साबित नहीं हुई है, और क्योंकि व्यवहारवाद का समस्त आधार जो है व्यवहारिक विज्ञान और दर्शन की नींव रखना है। नैतिक दृष्टि से भी व्यवहारवाद की अनुपयोगिता सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि नैतिकतावाद को कोई कल्पना मानता है, नैतिकता पर बल नहीं देता। जबकि सामाजिक विज्ञानों का महत्व नैतिक मापदंड निर्धारित करना भी है समाज के लिए। तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं जिसके आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है। वैज्ञानिकता भी उस रूप में संभव नहीं है जिस रूप में प्राकृतिक विज्ञानों के अंदर संभव है। इसमें सर्वव्यापकता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न जो व्यवहारवादी विद्वान हैं उन्होंने व्यवहारवाद को परिभाषित जिस आधार पर किया है उसमें भी मत एकता का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा मानव व्यवहार के विज्ञान का अभाव है। मानव व्यवहार जो है उसको कोई वैज्ञानिक तरीके से आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसकी वैज्ञानिक कोई परिभाषा नहीं दे सकते। अध्ययन पद्धतियों पर ही बहुत अत्यधिक बल देता है, जबकि समाज विज्ञानों पर जो ज़्यादा फोकस जो है मूल्य पर होना चाहिए, नैतिकता पर होना चाहिए, वैल्यूज पर होना चाहिए कि मनुष्य किस प्रकार का समाज हम रचना करना चाहते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होकर वैज्ञानिक परिष्कृत प्रणालियों पर इसका अध्ययन है। और इससे ये विषय केवल तकनीकी ज्ञान और तकनीकी प्रणालियों में उलझ कर रह जाता है। इसके अलावा व्यवहारवादी दृष्टिकोण की वजह से राजनीति विज्ञान में एक शून्यवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लियो स्ट्रॉस एक बहुत बड़े चिंतक राजनीति विज्ञान के अंदर हुए हैं। उनका ये कहना है कि व्यवहारवाद जीवन के प्रति एक शून्यवादी नज़रिया प्रस्तुत करता है। व्यवहारवादी परंपरावादी राजनीति शास्त्र की जो नैतिक सत्य की जो खोज की जो चिंता है
उसका मखौल उड़ाते हैं और ये विशुद्ध रूप से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे इसका राजनीति विज्ञान का उद्देश्य खत्म हो गया, उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। ये इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, जिस इन आलोचनाओं के संदर्भ में ही हम ये देखें तो एक असंतोष व्यवहारवादी आंदोलन के विरुद्ध उपजने लगा, जिसकी परिणाम स्वरूप जो है राजनीति शास्त्र के अंदर एक नई धारणा प्रकट हुई, जिसको हम उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जानते हैं। इस उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन हम आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।